अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हो और आपके मन में एक तलाश है कि यार मुझे कोई भी रिसर्च असिस्टेंट की बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब मिल जाए, तो इस वीडियो का पूरी शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखेगा। पूरी वीडियो के अंदर जो बातें बताई जाएंगी आप उसको समझने के बाद लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक गूगल फॉर्म का दिया होगा, आप उसे एक एक चीज को ध्यान से पढ़कर फॉर्म को फिल करना। आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा, इंटरव्यू आपने अगर क्लियर कर लिया तो 100% इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। आप सभी लोगों को पता होगा कि दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और हालांकि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हर ज्यादातर स्टेट्स के अंदर आपको इनके ऑफिसेज मिल जाएंगे। ये जो है जो विक्टिम्स होते हैं, जो फाइनेंशियली जो है एक तरीके से सक्षम नहीं होते हैं अपना लीगल एड प्रोवाइड कराने के लिए, तो ये स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ये सामने आती है और सारे के सारे विक्टिम्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जितना भी हो पाता है वो बिल्कुल फ्री लीगल एड उनको प्रोवाइड कराती है, उनके केस को सॉल्व करती है। कानूनी रूप से इनके सारे के सारा जो है जितना भी खर्चा लगता है वो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा नेशनल लीगल स्टेट सर्विस अथॉरिटी की तरफ से उठाया जाता है। और पर्सनली मैं बताऊं तो मैंने भी यहां पर काम करा हुआ है और बहुत ज्यादा अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। सभी को मेरा रिकमेंडेशन है कि आप अप्लाई जरूर करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अप्लाई करना होगा। तो हम वीडियो को सारी बातें समझते हैं। तो मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। अनअकैडमी आपका जुडिशरी का एग्जाम क्रैक करने के लिए बिल्कुल आपका सपोर्ट के लिए खड़ा हुआ है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी एक नया बैच लेकर आया है, जुडिशरी लिंकिंग बैच, जो 27 अक्टूबर से चालू होगा। अगर आपको इसमें 10% का डिस्काउंट लेना है और आप ये जुडिशरी का अपना जो परचेज करना चाहते हो बैच, तो आप कोड यूज करिएगा SLG10 का, तो आपको ऑन द स्पॉट 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। इसमें आपको फायदा क्या होगा, इसमें आपका मेजर एक्ट्स, माइनर एक्ट्स, लोकल एक्ट्स, हिंदी इंग्लिश की ट्रांसलेशन, GSGK का पूरा पोर्शन आपका कवर होगा। और भी बहुत सारे बैचेस होंगे। आप अनअकैडमी को एक्सप्लोर करोगे, जो ऐप है उसमें आपको और भी बहुत सारे आपको बैचेस मिल जाएंगे जो आपके फायदेमंद रहेंगे। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, आपको फ्री टेस्ट सीरीज देने का मौका मिल रहा है। अनअकैडमी चाहता है कि आपका जो एग्जाम है राजस्थान का, हरियाणा का, तो आपका बहुत अच्छे से जाए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवा रहा है 24 अक्टूबर से लेके 21 नवंबर तक। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, रैपिड रिवीजन टेस्ट सीरीज भी चलेगी राजस्थान जुडिशरी के लिए, हरियाणा जुडिशरी के लिए। अनअकैडमी के जुडिशरी यूट्यूब चैनल पर आप वो भी देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सभी के मिल जाएंगे। और अगर आप पर्टिकुलर 1 साल का बैच लेना चाहते हो अनअकैडमी पे, तो SLG10 का कोड यूज करोगे, जुडिशरी का लिंकिंग बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। प्राइसेस आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स। आपको जो बैच आपके लिए सुटेबल लगता है वो बैच परचेज कर सकते हो, बस SLG10 का कोड यूज करके। T20 की टेस्ट सीरीज भी होती है, आप वो भी देख सकते हो और वो भी अटेंड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट SLG10 का कोड यूज करने के बाद। सबसे पहली बात करूं, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, यहां पर आपको एक रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे जॉब की एक अपॉर्चुनिटी आई हुई है। इसको हम लॉ क्लर्क भी बोलते हैं, रिसर्च असिस्टेंट भी बोलते हैं। अब यहां पर आपको स्टाइपेंड जो है 35,000 रुपए का मिलेगा। हर महीने आपको 35,000 रुपीज पे करे जाएंगे। किसी भी तरीके का आपको जो है कन्वेंस नहीं मिलेगा, किसी भी तरीके के जो अदर अलाउंसेस होते हैं वो नहीं मिलेंगे, याद रखना। केवल 35,000 रुपए बिल्कुल आपके इन हैंड आपको प्रोवाइड होंगे। और अगर मैं बात करूं, इनिशियल आपको 3 महीने के लिए हायर करा जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और यहां पर जो है कॉन्फिडेंशियल बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे लोगों के केसेस होते हैं, तो इसी वजह से 3 महीने तक के लिए आपको इनिशियली हायर करा जाता है कि भाई अगर एज पर द परफॉर्मेंस, अगर नालसा को और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को आपको लगता है यार इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और इनका जो है टेन्योर पीरियड बढ़ाना चाहिए, तो इनका आपका जो है टेन्योर पीरियड 3 महीने से बढ़ाकर 12 महीने, 1 साल कर दिया जाता है। तो यहां पे एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज्यादा काम आती है। मैं आपको बार बार एक ही बात बोलता हूं कि एक्सपीरियंस आपके रिज्यूम में अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का जुड़ेगा, तो ही आपको आगे चल के जॉब की अपॉर्चुनिटीज कहीं भी धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। तो एक्सपीरियंस कैसे मिलता है, ऐसी जगह पर अप्लाई करने से आपको एक्सपीरियंस मिलता है। और जो लोग लॉ स्टूडेंट हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बोलना चाहूंगा कि जहां पर इंटर्नशिप्स आती हैं आप अप्लाई जरूर करा करो। आपको अपने रिज्यूम के अंदर ये सारी बातें दिखाओगे, किसी इंटरव्यूअर को बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है और आपको जॉब के मिलने के बिल्कुल आसार हो जाते हैं, कोई भी धक्के खाने को नहीं मिलते। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, तो यहां पे अप्लाई जरूर करेगा। ये मत सोचा करो यार इनिशियली 3 महीने है, इनिशियली 1 साल है, ये आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन एक्सपीरियंस मैटर करता है। आपको फिर यहां पे एज पर द परफॉर्मेंस एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब मैं मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करूं, यहां पर आपका सिलेक्शन केवल और केवल इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। अगर आप एप्लीकेशन गूगल फॉर्म में भरोगे और यहां पे एक PPT भी जमा करनी होगी, जब आप अपनी एप्लीकेशन गूगल फॉर्म का भर रहे होंगे तो वहां पर आपको PPT भी डालनी पड़ेगी। अगर वो सारे का सारा एप्लीकेशन आपकी और PPT इंटरेक्टिव अट्रैक्टिव लगी
और जो इंटरव्यूअर होगा जो आपकी एप्लीकेशन को पढ़ रहा होगा, अगर उसको पसंद आई तो आपको इंटरव्यू का कॉल 110% आएगा। बहुत सारे बच्चों को कॉल आता है, इसीलिए आपको मेन फोकस कहां रखना होता है, अपनी एप्लीकेशन को भेजने में। बार बार मैं हर वीडियो के अंदर आपको गौर करा करो, मैं ये बात जरूर बोलता हूं। अब मैं बात करूं रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये भी आपको इंटरव्यू के टाइम में बहुत ज्यादा काम आएगी कि जिस जगह पर आप काम करने जा रहे हो और वहां की नॉलेज नहीं है कि आपको एक्चुअल में जाकर काम क्या करना होगा, तो इंटरव्यू तो यही एक्सपेक्ट करेगा ना कि जो मैं इससे काम करवाऊंगा तो उसके क्वेश्चन तो इसको पता हो। इसीलिए ये जो पोर्शन होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके अंदर ना एनालिटिकल स्टडी आपको बनानी पड़ेगी, साथ ही में रिसर्च वर्क करना पड़ेगा। जितने भी नालसा की या दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी या फिर नेशनल लीगल स्टेट सर्विस अथॉरिटी के जितने भी स्कीम्स है, जितने भी प्रोसीजर है कि अगर किसी पुअर व्यक्ति को आना है नालसा के पास या दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास सर्विसेज को अवेल करने, फ्री में लीगल एड प्रोवाइड कराने के लिए, तो क्या एलिजिबिलिटी नालसा ने रखी हुई है, क्या एलिजिबिलिटी दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने रखी हुई है। तो ये सारी बातों के बारे में आपको एनालिटिकल स्टडी करनी पड़ेगी और रिसर्च वर्क करना पड़ेगा कि और क्या क्या इंप्रूवमेंट आप नालसा के लिए करवा सकते हो, सजेशन के तौर पे आप दे सकते हो, और क्या क्या इंप्रूवमेंट आपके दिमाग में चल रही है कि आजकल सोसाइटी में ये ड्रॉबैक बहुत ज्यादा है। तो इसके ऊपर रिसर्च वर्क, एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार करके आप दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को दो 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर। यही तो एक बात होती है कि आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको टेन्योर पीरियड परमानेंट रखा जाए या इनका टेन्योर पीरियड बढ़ाया जाए या 3 महीने तक ही सीमित रखा जाए। ये एक क्वालिटी वर्क होता है आपको कहीं पे करने में, अपने हुनर को दिखाने के लिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और अगर मैं बात करूं प्रोवाइड असिस्टेंट टू द विक्टिम्स ऑफ डीएलएसए रूल्स, मतलब कि अगर कोई भी विक्टिम आता है और कोई केस आपको असेस करने के लिए बोला जाता है तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि उस विक्टिम को जो है आप एक एक तरीके से जितने भी डीएलएसए के रूल हैं, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के रूल हैं, आप उनको फॉलो करते हुए उस विक्टिम को पूरा का पूरा असिस्ट करोगे। और साथ ही में यहां पे लीगल असिस्टेंस भी आप प्रोवाइड कराओगे। किसको? जितने भी विक्टिम्स होंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, और उनके वेलफेयर, उनके जो आगे चल के जो उनका फ्यूचर होगा, उनका जो है लुक देखोगे, उनके वेलफेयर के लिए एनजीओज में जाकर आप जो है बात करोगे, पूरी रिपोर्ट प्रिपेयर करोगे। अगर किसी को केस की असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड करानी है तो यह आपकी ड्यूटी होगी कि आप सबको जो है प्रोवाइड कराओगे और उनके वेलफेयर के लिए काम जरूर करोगे। एनजीओज के अंदर जाना पड़ सकता है आपको। साथ ही में जो है आपको लीगल अवेयरनेस के प्रोग्राम्स आपको जो है मैनेज करने पड़ेंगे, पीपीटीज आपको फ्रेम करनी पड़ेंगी, प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। जितने भी और जो भी एक प्लेटफॉर्म को लीगल अवेयरनेस के प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए आपको जितने भी बैकहैंड के सारे काम होते हैं वो भी करने पड़ेंगे। और इनफैक्ट आपको जो अपनी स्पीच भी प्रिपेयर करके और वहां पर अपनी स्पीच भी देनी पड़ सकती है, याद रखिएगा। अब एलिजिबिलिटी की बात करूं कि कौन कौन से लोग जो है एलिजिबल है, यहां पर एक बात हमें ध्यान रखने वाली है कि कोई भी लॉ ग्रेजुएट है उसके 60% मिनिमम होने चाहिए अपने लॉ ग्रेजुएशन में, भले ही वो एलएलबी वाला हो, भले ही वो बीए एलएलबी वाला हो, कोई भी लॉ ग्रेजुएट हो उसके इतने % होने चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के मन में दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार मैं फाइनल ईयर में हूं, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, बट एक बात का ध्यान रखना कि आपको ये एश्योरिटी मन में होनी चाहिए कि जब मेरा इंटरव्यू की स्टेज आएगी, जब मेरे को इंटरव्यू तक का टाइम मिला जाएगा, तब तक मैं अपनी डिग्री मेरे हाथ में हो, मैं ये एश्योर कर सकूं, तब जाकर आप फॉर्म भरिएगा। और अगर आपका नहीं आता तो आप इंटरव्यू में जाओगे, वो मांगेंगे भैया लॉ की डिग्री दिखाओ, आपके पास लॉ की डिग्री होगी नहीं तो वो आपको वैसे ही डिबार्ड कर दिया जाएगा। तो याद रखना, इनफैक्ट फाइनल ईयर वाले एलिजिबल है, बट इंटरव्यू की स्टेज तक आते आते आपके पास आपकी लॉ की डिग्री आ जानी चाहिए, अभी तक आप फॉर्म भर सकते हो, ये कहने का मतलब है। और अगर मैं बात करूं, आपको गुड नॉलेज होनी चाहिए एमएस वर्ड के अंदर, पीपीटी की स्लाइड्स आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, तो भाई अच्छी खासी नॉलेज तो आनी चाहिए। और इसके अंदर बात करूं, जो मैं आपको बोल रहा था कि जब आप गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर होगा, अब गूगल फॉर्म जब आप भर रहे होंगे तो मैंने कहा था कि एक पीपीटी अटैच करनी होगी। कौन सी पीपीटी? आपको जो है ना विक्टिम कंपनसेशन के ऊपर एक टॉपिक दिया गया है, जो नालसा की तरफ से विक्टिम कंपनसेशन दिया जाता है, और तो विक्टिम कंपनसेशन के ऊपर आपको पीपीटी में 15 जो है इंटरेक्टिव स्लाइड्स आपको प्रोवाइड करवानी है, एक प्रिपेयर करनी है। जब आप अपना गूगल फॉर्म पे अपना एप्लीकेशन भर रहे होंगे तो एंड में कॉलम आएगा कि आप अपनी पीपीटी 15 स्लाइड वाली विक्टिम कंपनसेशन के ऊपर जो बनाने को कहा था आप उसको अटैच करो। तो आपको पीपीटी की स्लाइड्स अपनी अटैच करनी पड़ेंगी, फिर आप अपना गूगल फॉर्म भर दोगे, सबमिट पे क्लिक करोगे, आपका जो है गूगल फॉर्म जो एप्लीकेशन है वो दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास चली जाएगी। लेकिन ये सारा का सारा काम आपको सिर्फ और सिर्फ
8 नवंबर 2011 तक ही करना है, क्योंकि लास्ट डेट है 8 नवंबर 2021, ये आखिरी डेट है। और सारी की सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो पर्टिकुलर लीगल असिस्टेंट या फिर लॉ क्लर्क भी बोल सकते हैं, रिसर्च असिस्टेंट भी बोल सकते हैं, जो आपको बतानी थी वो पूरी की पूरी वीडियो के अंदर मैंने आपको बेसिक सारी की सारी जानकारी बता दी है। पूरा का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट आपके मन में आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर अपना सारे के सारे डाउट्स पूछ सकते हो। और कोई भी किसी की क्वेरी है, कोई सजेशन है, कुछ भी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना सजेशन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताया करो। साथ ही में अगर आपको जरा सी भी ये वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको लगता है कि कोई भी पर्सन को यह जानकारी पता होनी चाहिए या कोई नीडी बने तो आप मेरी वीडियो शेयर उस पर्टिकुलर पर्सन को ग्रुप्स के अंदर शेयर जरूर करिएगा, ताकि मुझे अप्रिशिएशन मिले और साथ में और वीडियोस आपके लिए मैं बनाता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद।